दक्षिणी दिल्ली के चुनावी रणभूमि में उतरी भारतीय सेना। जी हां, सेना से रिटायर्ड फौजी ने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हर देशवासी का एक ही शान, जय जवान जय किसान। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की गलियों में भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। यह तस्वीर है दक्षिणी दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके की। यहां पर सेना से रिटायर्ड उम्मीदवार अपने कई रिटायर्ड साथियों के साथ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में पानी की समस्या शुरू से रही है। इस उम्मीदवार का दावा है कि अगर यहां की जनता उन्हें जिताकर लाती है तो वह कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बनाकर पूरे कुसुमपुर पहाड़ी को पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। सबसे पहले इस उम्मीदवार की जानकारी आपको बता दें। इनका नाम है सुरेंद्र पहलवान। यह भारतीय नौसेना से रिटायर्ड है और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। चुनाव के रणभूमि में उतरे इस फौजी का आरोप है कि देश की सरकार देशवासियों के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही है। राज्य में केजरीवाल की सरकार हो या फिर केंद्र में मोदी की सरकार, इसके कई नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लिहाजा आज जरूरत है भारत के राजनीति को बदलने की, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने की जो देश की जनता का पैसा लूटकर अपनी जेब भरते हैं। यहां मौजूद सभी रिटायर्ड फौजी ने केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया। आरोप है कि केंद्र सरकार इसमें भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां गार्ड की नौकरी दिलाने के लिए यह योजना लेकर आई है, ताकि 4 साल बाद जब सैनिक रिटायर्ड होंगे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां गार्ड की नौकरी करेंगे। यह फौजी भले रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनके जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली। हाथों में माइक और अपने उम्मीदवार का पंपलेट लेकर वह अपने वोटरों को दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं आखिर क्यों जरूरत है एक बार फौजी को वोट देने की। वैसे तो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच की लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन इस फौजी उम्मीदवार का दावा है कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उम्मीदवारों से है और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। बहरहाल बाकी उम्मीदवारों की तरह है, यह उम्मीदवार भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तमाम दावों के बाद भी जनता किन की बातों को सुनती है, किन के वादों पर भरोसा करती है, इसका पता 4 जून को लग जाएगा जब नतीजा सामने आएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। मैं एक फौजी हूँ। क्या वजह है जो एक फौजी आज चुनावी मैदान में? फौजी का काम राजनीति नहीं है, लेकिन देश के आज हालात देखते हुए, भ्रष्टाचारों को देखते हुए, हर डिपार्टमेंट में तराई और तानाशाह, हम कोई भी काम नहीं करा सकते। हम धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती, इसलिए हम मजबूर होके हमें राजनीति में उतरना पड़ा। शिकायत किस बात की है आप लोगों को, जो समाज में किस तरह का बदलाव चाहे? देखिए, आप इसी कॉलोनी के ले लीजिए। यहाँ शायद हर दिन 100-150 टैंकर पानी आते हैं। यहाँ ये कि यूजीआर क्यों नहीं बना देते? अगर यहाँ पर एक यूजीआर बना दे तो टैंकरों की समस्या ही नहीं है। यहाँ क्यों टैंकर देते? टैंकर पानी का भेजना देश में ये घोटाला है, एक जल बोर्ड का घोटाला, टैंकर भेजना, क्योंकि इनको पानी मिल जाए बाल्टियों में, नल में नहीं आए, बाल्टियों में पानी मिले। यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बढ़ाना चाहिए इन्होंने, जिससे ये घोटाला बंद हो। टैंकरों का टैंकर एक घोटाला है, ये बंद होके यहाँ पर एक यूजीआर बनना चाहिए। अगर हम आते हैं तो यहाँ कुसुमपुर पहाड़ी में एक वाटर यूजीआर बनेगा। आपकी लड़ाई बीजेपी से है या इंडिया गठबंधन से? हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू और एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। ये आप ये देख रहे हो, उनको कुर्सी चाहिए, कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले। बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, लेकिन उनका ये है टिकट मिलेगी, जीत का आएंगे, सेवा करेंगे, वरना हम पार्टी बदलेंगे। तो पार्टी बदलना इनका धर्म का पेशा है। हम जो आए हैं ये तंग होकर आए हैं। हम 2 साल से धरने में बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनी है। कई दौर की मीटिंग भी हुई, एमओडी ने माना, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तब हम तंग आके इसमें आए हैं। जब अब उसके अंदर घुसे हैं तो तरह तरह के घोटाले, तरह तरह के भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। फिर हमने सोचा यार हम देश के सिपाही हैं, किस बात के सिपाही हैं? अगर हम समाज की इन
बुराइयों को दूर ना कर सके तो हमारे जिंदगी जीवन ही बेकार है। साउथ दिल्ली से एक और पहलवान खड़े हैं, सही राम पहलवान, आप भी पहलवान, क्या टक्कर दे पाएंगे पहलवान दूसरे पहलवान? 100% त्रिकोणीय मुकाबला है। सही राम का क्षेत्र में जब मैं गया, लोग वे इतने दुखी हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपने क्षेत्र में नालियों का पानी तक साफ नहीं करा पा रहे, रोड साफ नहीं करा पा रहे, रोड टूटे पड़े हैं। यानी कि इतना, आप जाकर देखिए, वहाँ वीडियो बनाइए, वो पूरी दिल्ली, साउथ दिल्ली का विकास करेंगे सही राम पहलवान। इनकी हिम्मत नहीं है ये विकास कर जाए और ये विकास करे। ये सिर्फ एक नंबर है अपनी सरकार को बहुमत देने के लिए, ये कुछ नहीं कर सकते। फौजी एक ऐसा सिपाही है, अगर ये संसद में जाता है तो संसद से सड़क तक भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और जितनी बुराई है, जैसे इस कॉलोनी में इन्होंने आज तक यूजीआर क्यों नहीं बनाया? इस कॉलोनी में यूजीआर बनेगा तो पानी की बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी। टैंकर एक घोटाला है, ये पैसा कमाते हैं, दिल्ली सरकार पैसा कमा रही है ये टैंकर घोटाले से, और एक चोर सरकार है।